वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पार्टनरशिप के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो मॉडरेट लेवल होगा पार्टनरशिप का। तो मॉडरेट लेवल हम आज सारे वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसे पूछिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है P, Q and R invested capitals in the ratio of 5:3:2. At the end of the business terms, they received the profit in the ratio 12:3:5. क्वेश्चन ने क्या कहा है? P, Q and R. P, Q, R तीन बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, अपना जो भी पूंजी है उसे लगाया है, निवेश किया है। किस अनुपात में? 5:3:2 में। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म, जब बिजनेस समाप्त होता है तो उस समय पे उन तीनों को ही जो अनुपात मिलता है लाभ का वो है 12:3:5, यानी कि 12:3:5। रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल्स। तुम्हें निकालना है समय का अनुपात जिसमें उन्होंने अपना जो कैपिटल है, अपना जो पूंजी है उसे निवेश किया है। आपको वो समय का अनुपात निकालना है। आप लोग पिछली वीडियो में देखे हैं, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यहाँ से अगर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं टाइम का रेशियो। कैसे? देखो, हमारे पास जो होता है प्रॉफिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग अपना यहाँ पे जो रेशियो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? अगर मैं टाइम फॉर पी, टाइम फॉर क्यू एंड टाइम फॉर आर निकालूँ तो ये मेरा क्या बनना चाहिए? प्रॉफिट फॉर पी अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, प्रॉफिट फॉर क्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू एंड प्रॉफिट फॉर आर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ आर हो सकता है। ठीक है, हो सके यहाँ से बन गया। अब देखो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो रेशियो क्या है? प्रॉफिट 12:3:5। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होगा 12, 3 एंड 5 में प्रॉफिट लिखा। अपॉन में आएगा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है 5, 3 एंड 2। ठीक है, आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट ये आंसर ऑप्शन में दिख रहा है तो इसे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज अगर इसका ऑप्शन आपका इंटीजर्स में है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से अगर मैं इसे काटूं तो हमारे पास इसे काटना पड़ेगा। ठीक है, 5 से इसे काटूंगी तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 3 से इसे 3 से काट दिया 1, 2 से इसे काटूंगी तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो तुम्हारे पास रेशियो बना 2.4, 1 एंड 2.5। ठीक है, अब क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि पॉइंट्स में रेशियो कभी भी नहीं होता ज़्यादातर केसों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे अनुपात को 10 से गुणा कर देते हैं। अगर मैं सबको गुणा करूँगी एक ही नंबर से तो रेशियो में कोई भी फर्क या कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा मेरा कितना 10 और ये बन जाएगा 25। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे काट सकते हो, ना चाहो तो आप इसे मत काटो, लेकिन फिलहाल ये कटेगा है नहीं। ठीक है, ये दो इवन नंबर्स हैं तो ये ऑड नंबर है। इसे अगर ये दो 5 से कटते हैं तो ये नंबर नहीं कटेगा, तो इसलिए आपका आंसर यहीं पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है 24:10:25। ठीक है, तो कभी भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बैंक्स में भी और एसएससी में भी और रेलवे में भी। तो आपके पास क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। और बहुत सारे बच्चों को हमने गलती करते हुए देखा, वो करते क्या है कि इस रेशियो को बाद वाले रेशियो से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। उन्हें लगता है कि शायद पहले वाला प्रॉफिट है, बाद वाला इन्वेस्टमेंट है। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू कहाँ पर दी गई है। जहाँ पर हमें वैल्यू दी जाती है हम उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
राइट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, पी क्यू एंड आर each does certain investment for time periods in the ratio of 8:6:5। अभी टाइम पीरियड दिया है, यानी कि समय दिया है 8:6:5। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म, बिजनेस को समाप्त होने के बाद, दे रिसीव्ड द प्रॉफिट, वो अनुपात जो प्रॉफिट का है वो कौन सा लेते हैं? 12:3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू आर। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। वी नो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली निकाल देती हूँ इन्वेस्टमेंट फॉर पी, इन्वेस्टमेंट फॉर क्यू एंड इन्वेस्टमेंट फॉर आर। ठीक है, देखो प्रॉफिट क्या है। आप देखो स्टार्टिंग में प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट इन द रेशियो 12:3:5। तो यहाँ पे 12, 3 एंड 5 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का रेशियो क्या दिया है? 8, 6 एंड 5। क्लियर है ये सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो काटना हमें इसे है, तो ये हमारा कट होके आ गया 1, ये हमारा कट होके आ गया 3 2 जा 6, ये कट जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। बना क्या तुम्हारे पास एक रेशियो 3/2, 1/2 एंड 1। रेशियो को इंटीजर में लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो अभी इन दोनों के ही जो बेस हैं उसमें 2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हटा देंगे तो हमारा इंटीजर में आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 × 3/2, रेशियो 2 × 1/2 इंटू 2, रेशियो 2 × 1। काटेंगे इसे, 2 से 2 कैंसिल, 2 ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3:1:2 इज योर आंसर। आंसर क्या बन जाएगा आपका? 3:1:2। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेम वही क्वेश्चन था जो पहले करवाया था, लेकिन वहाँ पे टाइम का रेशियो पूछा था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पूछा है। और प्रॉफिट का रेशियो तो आप सारे क्वेश्चंस में निकालते ही हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड करके अपने आंसर तक जाना चाहिए। क्वेश्चन हमें रीड जरूर करना है। अगर हम क्वेश्चन बिना रीड किए, बिना पढ़े सॉल्व करते हैं तो गलती होने के चांसेस होते ही हैं। मैथमेटिक्स में स्पेशली ऐसे चांसेस होते हैं कि हम बिना क्वेश्चन पढ़े अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा। और मैथ्स में हम तुक्का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जितना हम तुक्का लगाएंगे हर केस में वो मैक्सिमम गलत ही होगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आंसर पता चलता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये 2 क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आप इन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो हम आगे क्वेश्चंस में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। पी क्यू आर पार्टनरशिप में आते हैं इन अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस है कोई, उसकी पार्टनरशिप लेते हैं, साझेदारी करते हैं। P गॉट 3/5 ऑफ द प्रॉफिट। P ने जो है टोटल प्रॉफिट का 3/5 हिस्सा लिया। Q एंड R डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। Q और R ने जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। इफ R गॉट ₹800 लेस देन P, अगर R ने P से 800 रुपये कम लिए हैं तो टोटल प्रॉफिट क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। देखो एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है, जिसमें एसएससी जीडी भी आता है, एसएससी सीपीओ भी आता है, अदर एग्जाम्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो पी क्यू और आर 3 लोग हैं, ये बिजनेस करते हैं। पी जो है टोटल प्रॉफिट का 3/5 हिस्सा लेता है। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कोई केस नहीं दिया है। ठीक है, टाइम का यहाँ पे कोई केस नहीं दिया है। डायरेक्टली हम प्रॉफिट का ही क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रॉफिट का ही दिया है। तो देखो एक चीज़ आप लोग समझते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी जैसे उसने बोला पी क्यू और आर का प्रॉफिट, तो उसने बोला कि पी जो है टोटल का 3/5 रिसीव करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास देखो ये 3/5 है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट को 5 मान लूँ,
टोटल प्रॉफिट को कितना मान लो 5। अब 5 ही क्यों माना या 5 का कोई मल्टीपल ही क्यों मानते हैं, क्योंकि 5 का 3/5 निकालूंगी तो इजीली 3 आ जाएगा। 5 का 3/5 निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, सीधे 3 आ जाएगा। या 5 का कोई भी मल्टीपल अगर मैं लूंगी, 5 की जगह पे 10 ले लूंगी, तब भी मेरे को पूरा पूरा इंटीजर मिलेगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, कोई दशमलव वाला केस नहीं होगा। और देखा जाता है कि दशमलव वाली कैलकुलेशन में ही बहुत टाइम लगता है और वही हमारी कंफ्यूजिंग होती है। इंटीजर वाली कैलकुलेशन ईजी भी होती है और टाइम टेकिंग भी कम होता है। ठीक है, तो मैंने माना टोटल प्रॉफिट है 5। अब मैं रुपये नहीं बोलूंगी, 5 मैंने वैसी वैल्यू मानी है। अब इसके आगे कितना आता है वो तो क्वेश्चन में देख के पता चलेगा। टोटल प्रॉफिट अगर 5 है तो पी को उसका कितना मिला, 3। 5 का 3/5 3 हो गया, तो पी को कितना मिला उसका 3। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे क्यू और आर ने बराबर बराबर बांटा। 5 में से 3 अगर पी को मिल गया तो बचा कितना, 2, और 2 को इक्वल इक्वल बांट दिया, यानी कि 1 इसने लिया 1 इसने लिया। इसका मतलब क्यू ने लिया 1 और आर ने लिया 1। क्लियर है सबको ये? तो देखो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है कितना आसानी से आपको मिल गया। कोई एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सीधे आपने रेशियो निकाल दिया। क्लियर है? जब भी ऐसे फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है तो उस समय पे जब टोटल मानोगे वो ऐसा मानिए जो डिनोमिनेटर में है, या तो उसी नंबर को मानिए या फिर उसका ही कोई मल्टीपल मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि आर गॉट 800 लेस देन पी। आर को रेशियो के अकॉर्डिंग मिला 1, पी को मिला 3, तो कितना कम लिया आर ने, 2। कितना कम हुआ, 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 कितने की वैल्यू दिखा रहा है, 800 रुपये। अगर 2 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 400। अगर 2 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू होगी 400। और टोटल प्रॉफिट कितना माना था मैंने, 5। वैसे भी देखो पी को मिला 3, क्यू को मिला 1, आर को मिला 1। टोटल कितना हुआ अकॉर्डिंग टू रेशियो 5। अगर रेशियो में 1 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 गुणा 400 विच इज इक्वल्स टू 2000, यूनिटरी मैथड। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़। तो देखो कितना सिंपल सा हमने ये क्वेश्चन कर लिया और ये एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कोई बहुत पुराना पेपर का पूछा हुआ नहीं है, ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन था। आई मीन डिजिट सेम थी, बाकी लैंग्वेज में कोई चेंज हो सकता है, PQR की जगह पे नाम हो सकता है, जो भी है, बट हमारा क्वेश्चन का टाइप यही था। सबको क्लियर है कैसे सॉल्व किया है? कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ बताइए। अब हम लोग के सामने है अगला क्वेश्चन, और जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ आप लोगों को, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये मेंस में भी ज़्यादातर पूछा जाता है और ये आपके बैंक वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, और साथ साथ में CGL में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक थीम आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर किसी व्यापार में जितने समय के लिए अपना पैसा लगाता है, साथ में जितना पैसा लगाता है उसको उतने का ही लाभ मिलता है, उतने का ही प्रॉफिट मिलता है। अगर शुरुआत में मैं किसी बिज़नेस में 5000 रुपये लगाती हूँ और मुझे लगता है कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, और 6 महीने बाद मैंने क्या किया, 5000 रुपये और बिज़नेस में डाल दिए, तो 1 साल बाद जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट किस अकॉर्डिंग मिलेगा, देखो शुरुआत के 6 महीने तक तो 5000 के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लास्ट के जो 6 महीने थे, अंतिम 6 मंथ थे, 6 महीने थे, उसमें जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मेरा 10,000 रुपये प्रॉफिट, क्योंकि मैंने 5000 में 5000 और ऐड करके लगा दिए थे, तो मुझे मिलेगा अब कितना, 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए कभी भी हम लोग अगर किसी बिज़नेस में या कोई भी म्यूचुअल फंड्स, SIP, कहीं पर भी अगर एड ऑन पैसा लगाते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। आपका जितने टाइम के लिए जितना पैसा बिजनेस में जा रहा है या जितना पैसा बैंक में जा रहा है, आपको उतने का ही प्रॉफिट मिलने वाला है। इस बात को ध्यान में रखना, और इसी बेस पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। PQ&R एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो है 1:2:4। हमें इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में नहीं दिया है, अच्छा ही है कि अनुपात दे दिया, तो अनुपात से हम कैलकुलेशन तो कम हो ही जाएगी।
आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद पी इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। 6 महीने बाद पी ने जितना पहले इन्वेस्ट किया था उससे उसका आधा पैसा और ऐड कर दिया। ठीक है, मोर बोला है, ये बात ध्यान रखना, हाफ अमाउंट मोर मतलब जितना था पहले उसका आधा और ऐड करना है। ठीक है, मोर में ऐड करना पड़ेगा। क्यू इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर एज बिफोर। और क्यू क्या करता है, ट्वाइस मतलब जितना भी उसने पहले लगाया था बिजनेस में पैसा, 6 महीने बाद वो उसका दुगना करता है पैसा और उसे पहले वाले पैसे में और जोड़ करके इन्वेस्ट कर देता है। वाइल आर विड्रॉज 1/4 ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट। और आर क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट का 1/4 निकाल देता है, तो जो रिमेनिंग होगा 3/4 वो उसका बिजनेस में लगा रहेगा। ठीक है, ये सब 6 महीने बाद हो रहा है। ठीक है, 6 महीने तक तो यही इसी अनुपात में चलता जा रहा था, सब कुछ ठीक था। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर प्रॉफिट्स। उनके प्रॉफिट्स का रेशियो निकालना है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि टोटल 12 महीने तक बिजनेस चला है। क्लियर है सबको ये? ठीक, आप देखो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो, अच्छे से जानते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, ये इन्वेस्टमेंट टू टाइम का है। प्रॉफिट फॉर पी, प्रॉफिट फॉर क्यू और प्रॉफिट फॉर आर। ठीक है, देखो पी का इन्वेस्टमेंट 1 था, कितने मंथ्स के लिए ये था, 6 मंथ के लिए, प्लस 6 महीने बाद पी ने हाफ अमाउंट और ऐड किया। 1 का हाफ कितना होगा, 0.5, 1 का हाफ आधा कितना हो गया, 0.5, तो 1 में 0.5 और जोड़ दिया, यानी कि उसने कितना कर दिया, 1.5 इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। एक 6 महीने तक प्रॉफिट दिया, 1.5 रुपया 6 महीने तक प्रॉफिट दिया, उन दोनों प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बारी आती क्यू की। क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया था, 2, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और फिर 6 महीने बाद उसने अपनी ट्वाइस अमाउंट और ऐड कर दी। 2 का दुगना करूँगी कितना होगा, 4, तो 4 उसने और बिजनेस में लगाया, तो 2 में 4 जुड़ गया, तो कितना लगाया उसने बिजनेस में, 6। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। ये मंथ है, ये भी मंथ है। ठीक है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है। क्लियर हो रहा है? और ये अनुपात तो हमारा एक ही अनुपात से निकल के आ रहा है, तो मल्टीप्लायर सेम होगा। ठीक, अब आते हैं बात आर में। आर का पहले इन्वेस्टमेंट था कितना, 4, कितने महीने, तो हम लोग यहाँ पे 4 × 6 तक आए थे। ठीक है, हम यहाँ पे 4 × 6 तक पहुँचे थे। प्लस फिर क्या हुआ था कि जो आर है, आर ने अपनी इन्वेस्टमेंट का 1/4 पार्ट क्या किया था, वहाँ से विड्रॉ कर लिया था। तो 4 उसका इन्वेस्टमेंट है, उसमें से उसने 4 का 1/4 निकालोगे तो बनेगा 1। तो उसने 1 क्या किया, विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना उसका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, वो है 3। तो यहाँ पर ये 3 रुपीज़ या फिर 3 इन्वेस्टमेंट जो है वो अगले 6 मंथ तक के लिए क्या होगा, उसका वैलिड होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो 1 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 6, 15 6 90, तो ये 9.0 हो जाएगा, तो 6 + 9 बन गया। फिर इधर क्या बनेगा, 2 × 6 यानी कि 12 प्लस 6 × 6 आ गया 36। ठीक है, 4 6 जा 24 बना और 3 6 जा बना 18। तो देखो जितना हमारा पैसा होता है और जितने टाइम के लिए वो पैसा हमारा लगता है, हमें यहाँ पर वही अमाउंट जो है वो लिखना होगा हमेशा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए 9 + 6 हो गया 15, 12 + 36 हो गया 48, 24 + 18 हो गया 42। ठीक है, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। फिर इसे हम काट सकते हैं किसी नंबर से, तो ये नंबर्स हमारा था 3, तो 3 से इसे काटा तो 3 × 5 = 15, 5 आया, 3 × 3 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो आपका जो अनुपात आ जाएगा इनके प्रॉफिट का वो बनेगा 5:16:14। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ में ये क्वेश्चन आपके मेंस वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्री और मेंस में ये कहीं भी पूछा जा सकता है और जनरल ये मेंस में पूछा जाता है। बैंक एसएससी दोनों में ही ये इम्पोर्टेंट आपका होगा। ठीक है,
अब देखिए हमने जो अभी तक बनाए हैं ये क्वेश्चंस हमारे क्या थे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने बनाए हैं जो क्वेश्चन आपके प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट थे। हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके आगे हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस और पार्टनरशिप थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं और पूरा आप लोग बैंकिंग और एसएससी का मैथ्स पढ़ने वाले हो। और सारा का सारा बेसिक आप लोगों का अच्छे से क्लियर होने के बाद ही हम आगे के क्वेश्चंस में, इनकी हाई लेवल थिंकिंग के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन का आंसर 5:16:14। ठीक है, थैंक यू।